कोडरमा लोकसभा को लेकर केडिया धर्मशाला पचम्बा में भाजपा प्रधान चुनाव कार्यालय कोडरमा का उद्घाटन किया गया, जिसमें भाजपा के वक्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व उपलब्धि देश को मिल रही है। भाजपा ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और जनता के पास नेता व कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। उद्घाटनकर्ता में मुख्य अतिथि कोडरमा लोकसभा के प्रभारी कालीचरण सिंह, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद रविंद्र राय, जम्मू विधायक केदार आजरा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा लोकसभा के संयोजक रामचंद्र सिंह, सह संयोजक प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, कोडरमा जिला अध्यक्ष अनूप जोशी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत कई लोगों ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पिछले बार से इस बार के चुनाव में हम अधिक वोट लाने का लक्ष्य रखा गया है, उसे हासिल करेंगे। वहीं जन जन तक मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे और फिर से जनता इस बार मोदी सरकार को लेकर आएगी और विकास की नई सौगात फिर से जनता के बीच भाजपा देने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन सरकार हेमंत पार्ट 2 न बनकर हेमंत पार्ट 1 बनकर ही काम करे और वो बहुत ही अनुभवी नेता हैं, इस लिहाज से वो बेहतर विकास करेंगे, ऐसी हमें संभावना है। देखिए, आज तो सबसे पहले बसंत पंचमी की सबको शुभकामना, और आज बाबा धाम में भी बाबा का तिलकोत्सव है, उसकी भी शुभकामना। और जहां तक चुनाव की बात, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ये तो पता ही है कि चुनाव होना है तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी पहले से ही तैयारी होती है और उसी के तहत आज कोडरमा लोकसभा का प्रधान चुनाव कार्यालय का आज यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। तो भारतीय जनता और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य है, इस बार फिर से मतलब तीसरी बार हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की बागडोर देश की जनता देने जा रही है और फिर से 400 पार का जो नारा है, तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य पूरा करेंगे। कुछ और जो क्षेत्र है, चाहे वो गिरिडीह लोकसभा हो या कोडरमा लोकसभा हो, दोनों एनडीए के मुख्य में आता है, कोई भी ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ है जिसको उठाया जा सके जो यात्रियों के लोग वायदों से मिलता जुलता हो। देखिए, जो कारण है कि जो लोग अब नेता क्षेत्र में जाना शुरू हो चुके हैं, तो अलग अलग जगहों पर उनका फिर आज बयान जारी किया। देखिए, झारखंड प्रदेश में जब से ये सरकार आई है, आज प्रदेश की सरकार, लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि शायद देश में ये पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री रहते कोई जेल गया हो और मुख्यमंत्री रहते जमीन अपने नाम करना, लीज अपने नाम करना, और जिस तरह से इनके शासन काल में लूट खसोट, चोरी, भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं भी इस तरह का नहीं हुआ। और आज राज्य की जनता को जो वादा उन्होंने किया था कि आज यहाँ के लोगों जो बेरोजगार हैं उनको रोजगारी भत्ता देंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है परमानेंट करेंगे, आवास के बारे में बहुत लोक लुभावने वादा किए, लेकिन आज भी नहीं हुआ। और लक्ष्य इनका है नहीं कि राज्य का विकास हो, लक्ष्य इनका अपने परिवार का, अपने शागिर्दों का विकास, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यही लक्ष्य है, इसी के तहत काम करे। आज राज्य सरकार को जो काम करना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा नहीं हुआ। हम चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पूर्ववर्ती सरकार के समय जब माननीय रघुवर दास जी थे, 0 कट बिजली की बात उन्होंने की थी और राज्य की जनता को 0 कट बिजली वो दे रहे थे। उनकी सरकार जाते ही इस सरकार के द्वारा बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सड़क की बात करें, उस समय जिस रफ्तार के साथ राज्य की जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं जो सड़कें थी, उसका निर्माण हो रहा था। अन्य क्षेत्र में सखी महिला मंडल है या फिर युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार की बात थी। लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर करें तो बहुत ही अच्छा था, निवेशक आ रहे थे, लेकिन इनके आते ही जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, निवेशक भागने लगे, नहीं आ रहे। आज यही नतीजा है कि राज्य के अंदर, क्षेत्र के अंदर जो इनके द्वारा काम करना चाहिए था, आज नहीं हुआ। आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो भारत सरकार की योजना है, सिर्फ कोडरमा लोकसभा के अंदर 700 करोड़ से ज्यादा
की राशि का सड़क का निर्माण हो रहा है, सिर्फ कोडरमा लोकसभा की बात करें तो। यानी भारत सरकार चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं राज्य का विकास हो, राज्य का जो हिस्सा वो ले जाए, लेकिन इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। सरकार के अधिकारी मनमाने तौर पे काम करते हैं और सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार की बात ही करनी नहीं कि उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है, भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं, जिसके वजह से आज कहीं न कहीं चाहे नल जल योजना की बात आप देख लें, पैसा भारत सरकार से आ रहा है, उसका हस्र क्या है, बद से बदतर स्थिति है। पानी टंकी खड़ा है लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, काम की गुणवत्ता खराब है, जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है, और शिकायत करने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। दिशा की बैठक में लगातार इसको लेकर चर्चा हुई, कमेटी भी बनी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाज का मामला बार बार जो पीडीएस, जो गरीब का अनाज है, मतलब गरीब का निवाला ये सरकार बेच के खत्म कर दी। खास करके गिरिडीह जिला की बात करें तो पूरा का पूरा जिस तरह से घोटाला हुआ, बार बार ये भी दिशा बैठक के माध्यम से और लिखने के बाद इसकी जांच शुरू हुई और जांच में ये पाया गया, प्रथम दृष्टया डीसी ने जो एक रिपोर्ट दिया 87,000 क्विंटल लगभग, उस अनाज का कोई लेखा जोखा नहीं, कोई उसका कहीं भी आता पता नहीं। यानी कि ये सरकार बिल्कुल देखें तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकार के लोग, सरकार के चाहे मंत्री हो, सरकार में शामिल उनके शागिर्द हो, सब लोग सिर्फ राज्य को बेचने में लगे हैं, चाहे वो जमीन बेचना हो, चाहे वो पत्थर बेचना हो, बालू बेचना हो। जब बालू 4 साल से टेंडर नहीं हुआ जिसके वजह से छोटा छोटा कोई काम भी करता है तो उसका ट्रैक्टर पकड़ लिया जाता है। आज ढिबरा की बात करें, बहुत सारे लोग ढिबरा से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार के स्तर का ये मामला है, राज्य के द्वारा कोई पहल नहीं हुआ, लगातार इसके बारे में सवाल उठाते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज थ्रेसर बंद हो रहा है, यानी रोजी रोजगार ठप हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कालाबाजारी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या उत्पन्न हो रही है और आज यही नतीजा है कि आज यहाँ के मुख्यमंत्री जेल खाते। आखिरी सवाल है, चंपई सोरेन ने कहा है कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 अगर इस तरह की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन पार्ट 2 यानी भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देना, तो हम तो आग्रह करेंगे पार्ट 2 न बने। लोगों की जो उम्मीद है कुछ तो आप राज्य के लिए काम करें, पार्ट 2 न बनकर पार्ट 1 में ही चंपई सोरेन पार्ट 1 बनकर, चूंकि बहुत पुराने नेता हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और राज्य के लिए उनकी सोच है, तो हम आपके माध्यम से उनको सुझाव देंगे पार्ट 2 ना बने, राज्य की जनता का ध्यान रखें, उसकी बात करें और सोचें।